हाँ हरनाम बोल। बहादुरपुर वालों ने मालगुजारी अदा कर दी ना? मालिक, सबने तो अदा कर दी, पर एक। क्या? एक ने अभी नहीं की? कौन है वो बादशाह? उसे पकड़ के लाए हो? अभी नहीं हजूर। इस बार बहादुरपुर में फसल खराब हो जाने की शिकायत है, तो इस पर भिक्कन के खेत में तो सबसे खराब फसल हुई है। और वो गरीब भी। बदमाश, जान पड़ता है उस साले ने तुझे घूस दे दी है। मुझे भिक्कन की गरीबी सुनाने चला है। किसी भी गरीब से मेरा क्या सरोकार? सरकार तो मुझसे गरीब समझकर 2 दिन बाद मालगुजारी नहीं लेती ना। एक दिन की देर हो जाने से जुर्माने का डर रहता है। फिर मैं भिक्कन की गरीबी क्यों देखूं? क्या उसके खेत में एक पौधा भी नहीं होगा? उगा क्यों नहीं हुजूर, पर इतना नहीं उगा कि वो साल भर अपने बाल बच्चों को खिलाए भी और ठीक वक्त पर अपनी मालगुजारी भी दे। जो कुछ थोड़ा बहुत पैदा हुआ है उसने अपने पेट के लिए रख छोड़ा है। पेट के लिए रख छोड़ा है? इन सब चालबाजियों को मैं खूब समझता हूं। अरे मेरी बात सुनो। तुम लोग जाओ बहादुरपुर, तुम्हारे साथ छोटे सरकार द्वारका भी जाएंगे। छोटे। हुजूर। तुम अभी बहादुरपुर जाओ। जाता तो मैं ही, पर अब तुम बच्चे नहीं रहे। तुम्हें भी सब कामों को समझ लेना चाहिए। वहां पर 2 काम करना है। पहले मुखिया को बुलाकर कहना कि मुझे मोटर खरीदनी है, इसीलिए इलाके भर से मोटर वाहन लिया जाएगा। हल पीछे 1 रुपया। इसका जल्द इंतजाम होना चाहिए। इसके बाद उस बदमाश भिक्कन को भी देखना। अगर वो सीधे से रुपए ना दे तो प्यादों की मदद से उसके घर से अनाज निकलवा कर मुखिया के हाथ बेच देना। ये आसामी साले बिना लात खाए मानते नहीं है, समझे? छोटे सरकार द्वारकानाथ सिंह की प्रकृति अपने पिता से भिन्न थी। शिक्षा और सत्संग से उसकी आंखें खुल गई थी। अपने पिता के फौलादी शासन से वो घृणा करता था, पर पिता की उग्रता के कारण उसकी हिम्मत विरोध करने का साहस नहीं करती थी। अधिकतर पठन पाठन में व्यस्त रहने के कारण उसे जमींदारी के कामों में दस्तंदाजी करने का अवसर भी नहीं मिलता था। फिर भी मौका पाते ही वो दबी जबान से हुजूर के सम्मुख अपनी राय कभी कभी जाहिर कर दिया करता था, पर हुजूर की ओर से उनका उत्तर, अबे तुम बच्चे हो, क्या जानो, यही मिलता। ये पहला ही मौका था जब वो एक जमींदार के उत्तराधिकारी की हैसियत से बहादुरपुर जा रहा था। पिता की आज्ञा मिलने पर पहले तो उसकी इच्छा हुई कि कोई बहाना करके ना जाओ, पर पिता की प्रकृति का ध्यान कर उसने आज्ञा पालन करना ही उचित समझा। ये सब होते हुए भी उसको अपने मन पर विश्वास नहीं था। वो रास्ते भर यही सोचता रहा कि यदि बहादुरपुर पहुंचने पर पिता की राय से मेरी राय न मिली तो तब गांव के मुखिया और छोटे सरकार को 15-20 प्यादों के साथ अपने घर की ओर आते देख भिक्कन सूख गया। हे ईश्वर, ये क्या होने वाला है? वो झपट कर घर के भीतर गया और एक टूटी सी चारपाई निकाल लाया। इसी पर छोटे सरकार और मुखिया बैठ गए। ए भिक्कन, छोटे सरकार आए हैं। बोलो भिक्कन, तुमने अभी तक अपनी मालगुजारी क्यों नहीं दी? आप भी पूछ रहे हैं कि मैंने अभी सरकारी मालगुजारी क्यों नहीं दी? मालिक, आपसे कुछ छिपा है क्या? आपने देखा है कि गांव भर में सबसे खराब फसल मेरी हुई है, वही 10-5 मन दाना है। अगर सरकार को मालगुजारी दे दूं तो बूढ़ी माँ को क्या खिलाऊंगा? स्त्री और 2 बच्चे किसके दरवाजे पर चक्कर खाएंगे? मुखिया के कुछ कहने के पहले ही एक कारिंदा बोल उठा, ज्यादा आसपास मत गिराओ। तुम्हारे जैसे कितने चालबाजों को हम देख चुके हैं। जाकर रुपए लेके आओ, हुजूर की यही मर्जी है, जाओ। उस कारिंदे की ओर घृणा से देखकर द्वारका ने कहा, तुम चुप करो एकदम। देखो भाई, सरकार को भी बड़े बड़े झंझटों का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी मालगुजारी देनी पड़ती है। तुम तो 100-50 रुपए इंतजाम करके ही छुट्टी पा जाते हो। हुजूर को हजारों, कई हजार रुपयों का इंतजाम करना पड़ता है। वक्त से मालगुजारी ना मिलने पर ऊपर के साहबों की झिड़कियां भी सुननी पड़ती हैं। इसलिए जैसे भी हो रुपयों का इंतजाम कर दो, नहीं तो बैल ही बेचकर मालगुजारी दे दो। जब जोताई का वक्त आवे तो मुझसे कहना, मैं तुम्हें सस्ते भाड़े पर हल बैल दिलवा दूंगा। बैल तो मुखिया जी कभी के बिक गए। कर्ज लेकर लड़की की शादी की थी, महाजन सिर खा रहा था, दावा करने की धमकी दे रहा था।
इसी से लाचार होकर मैंने अपने प्यारे बैलों को कल बेच दिया और महाजन की भरपाई कर दी। अब बैल कहाँ है? मेरे बैल कैसे तैयार थे मुखिया बाबा। मैं चाहे खुद न खाता पर उन्हें मजे से रखता था। अनबोलने जानवरों का कल्पना बाल बच्चों के आगे आता है। इसी से मैं उन्हें बड़े सुख से रखता था। फिर बैल ही हमारे महादेव बाबा है, वही तो अन्नदाता हैं हमारे। कहते कहते भिक्कन ने सोचा कि महादेव बाबा घर से चले गए तो जरूर कोई ना कोई अनर्थ होने वाला होगा, नहीं तो वो क्यों जाते। उसने व्यग्रतापूर्ण स्वर में कहा, मुखिया बाबा, रुपयों के लिए हमने अपने महादेव बाबा को देवता को कल बेच दिया। अब बैल मेरे पास कहां? इसी समय भिक्कन की वृद्ध माता दौड़कर छोटे सरकार के पैरों से लिपट गई और रोते रोते कहा, भैया भैया बाबू, मेरे भिक्कन को कोठी पर पकड़कर मत ले जाना। सुना है वहां पर लोगों पर बड़ी मार पड़ती है। मेरा बेटा खाए बिना टूट गया है भैया। हमारे पास एक कौड़ी भी नहीं है, नहीं तो हम जरूर सरकार की मालगुजारी दे देते। ये क्या कर रही हो माँ? क्या करती हो? द्वारकानाथ ने अपने पैर खींच लिए। उनकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें वृद्धा के श्वेत केशों पर गिर पड़ी। उन्होंने कहा, आप घबराइए नहीं, भिक्कन को कोठी पर नहीं ले जाएंगे। इतने में द्वारकानाथ की दृष्टि 3-4 वर्ष के दुर्बल बालक पर पड़ी। वो भी भिक्कन की माता का हाथ पकड़े रो रहा था। उसे भी अपने पिता पर आई हुई विपत्ति से भय था। अबोध बालक युवक द्वारकानाथ ने ऐसा करुणामय दृश्य कभी नहीं देखा था। वो घबरा गया। उसकी आंखों ने अधिक देर तक भिक्कन, वृद्धा और बालक की ओर देखने से इनकार कर दिया। वो कौन है? द्वारकानाथ ने देखा। भिक्कन के मकान की देहली के पास दीवार की आड़ से 2 अश्रुपूर्ण आंखें उसकी ओर निहार रही थी। वहां भी कोई स्त्री गोद में बच्चा लिए रो रही थी। वो अभागे भिक्कन की गृह लक्ष्मी थी। जेब में हाथ डालते हुए द्वारकानाथ ने भिक्कन से कहा, अच्छा, जब तुम्हारे पास रुपए हो तब मालगुजारी देना, ठीक है? जान पड़ता है इस समय तुम्हारे पास खर्च करने के लिए 1 पैसा भी नहीं है। ये रख लो, रख लो। 10-10 रुपए के 2 नोट। छोटे सरकार की उदारता ने भिक्कन, उसकी वृद्धा मां और गृहिणी को भरपेट रुलाया। सच्ची उदारता को देखकर भले आदमियों की दरिद्रता रोने क्यों लगती है।